राधे राधे। देखो, कुछ जो विशेष व्यक्ति होते हैं ना, विशेष योग्यता, विशेष प्रतिभा, विशेष शक्ति, विशेष भक्ति, विशेष ज्ञान, वैराग्य, तो विशेषताओं से जो भरपूर होते हैं, खास लोग जो होते हैं, उनको अपने जीवन में बहुत संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि उनकी नकल लोग करते हैं। जैसे राजा की नकल करते हैं ना उनके मंत्री लोग, और कोई आदर्श व्यक्ति माना जाता है तो उसके फॉलोअर्स जो होते हैं वो लोग उसकी नकल करते हैं। तो जो श्रेष्ठ होते हैं समाज में, उनको बहुत संभाल के चलना चाहिए। यदि वो कुछ गलत करते हैं तो पीछे चलने वाले लोग भी गलत करने लग जाते हैं, और वो कहते हैं कि अरे वो तो ऐसे ही करते हैं तो हम भी ऐसे करने लगे। तो वो बड़े लोगों की नकल लोग करने का स्वभाव होता है पब्लिक का। तो इसलिए बड़े लोग अर्थात आदर्श पुरुष जो होते हैं उनको बहुत सोच विचार के कदम उठाना चाहिए। तो वो तुम उन बड़े लोगों में हो कि जो सबके लिए आदर्श बन के रहते हैं। सभी लोग तुम्हारा नाम लेंगे कि कन्हैया ने ये किया था तो हम भी करते हैं। अब सामर्थ्य आदमी की भले नहीं होती है भगवान के बराबर, लेकिन बोलने को तो लोग बोल ही देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था तो हम भी करते हैं। इसलिए बहुत सोच विचार के कदम उठाना पड़ता है महान लोगों को। तो तुमको भी बहुत सोच विचार के कदम उठाना पड़ेगा। एक ऐसे आदर्श की स्थापना करनी होगी, एक ऐसी परंपरा को तुम्हें बनाना पड़ेगा, सृजन करना होगा, फिर रखवाली करनी पड़ेगी, उसकी स्थापना करनी पड़ेगी कि जिससे लोग उस पथ पर तुम्हारे चरणों के पीछे चल करके सुख शांति को प्राप्त करें और रास्ता न भटकें, अपने गंतव्य स्थल अर्थात जीवन का जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करके आगे बढ़ते जाएं। अब कैसे क्या करना होगा इस विषय में उसको मैं फिर कल बताऊंगा। श्री राधे राधे राधे। राधे राधे। मैं कल बोल रहा था आदर्श की स्थापना करने की बात, कि श्रेष्ठ पुरुष को एक आदर्श की स्थापना करना चाहिए जिससे अनुयायी लोग, अनुगामी लोग, जिन्हें फॉलोअर्स बोलते हैं, वे भटके नहीं। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है अच्छे अच्छे उपदेश करना, खूब सोच विचार के, और जो लोग सोच विचार के नहीं करते हैं वो तो कहीं से कुछ पढ़ लिया वही सुना देते हैं, और जो सोच विचार करते हैं वो पढ़ने के बाद उसको मनन करते हैं कि जो हमने पढ़ा है कहीं से उसमें कितना कल्याणकारी है, कितना नहीं है, कितना हिस्सा हमको लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, इसको मनन करते हैं। तो कुछ पढ़ना, फिर सुनना, फिर उसको मनन करना। मनन करने पर जो बात सार लगे उसको दूसरों के हित के लिए बताना। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिकल करें, अपने जीवन में उसका प्रयोग करें, अपने जीवन का
अभ्यास जब हो जाता है उस सिद्धांत को करने में, तो धीरे धीरे वो हमारा जीवन में उतर जाती है बात, अर्थात आ जाती है प्रैक्टिकल लाइफ में। फिर वो हमको ज़्यादा बताना नहीं पड़ता है, उसको देख करके आदमी के ऊपर असर ज़्यादा पड़ता है। जो पहला तरीका है बताने वाली बात, वो उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है जो केवल सुनते हैं, वो बताना पड़ेगा। और जो साथ में रहने वाले होते हैं उनको नहीं बताया जाए, केवल अपने जीवन में आचरित किया जाए, तो भी बिना बताए उनके ऊपर असर पड़ जाता है। जैसे कहा गया ना, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। गंधी अर्थात इत्र बेचने वाला। इत्र बेचने वाले के साथ रहने से यदि वो इत्र देगा तब तो ज़्यादा मिल जाएगा, लाभ सुगंध खूब मिलेगी। लेकिन यदि वो इत्र नहीं भी देता है तो उसकी संगति में इत्र की सुगंध हाथ में नहीं मिले तब भी आती रहती है। ऐसे जीवन में अपना आदर्श महान बना लेने से वो दूसरों के ऊपर उसका सुंदर प्रभाव पड़ता ही जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। फिर आगे चर्चा करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। देखो, महान लोग जो होते हैं ना, दो प्रकार से आदर्श प्रस्तुत करते हैं, अथवा जो कह लो कि प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। एक तो होता है मुंह से बताना, मुझको जो जो समझा दिया उसको गुरु मान करके शिष्य लोग, अनुयायी लोग स्वीकार कर लेते हैं श्रद्धा भाव से, उसमें संदेह नहीं करते हैं। तो तुमको भी सबका गुरु बनना है, इसलिए तुम जो जो बताओगे उसको स्वीकार कर लेंगे सब लोग। और दूसरा तरीका होता है कि बताए कुछ नहीं और अपने आचरण के द्वारा सिखाएं। तो आचरण के द्वारा सिखाना अर्थात वैसे ही काम करना, वैसे बनना, वैसे जीवन में उतारना, वैसे प्रैक्टिकल लाइफ अपनी बनाना। जैसे मान लो कोई गाय की पूजा नहीं करके गधा की पूजा कर लिया, कोई गंवार आदमी अनपढ़ होने के कारण। अब उसके पड़ोसी पड़ोसियों ने देखा कि अरे इन्होंने तो गधा की पूजा किया तो ये ठीक होगा। उसने कह दिया शीतला माई गधा पर बैठती है ना, इसलिए पूजा किया मैंने। तो वो सब शीतला माई का वाहन होने के कारण उसकी बात मान लिए। और किसी ने नहीं पूछा कि शीतला माई के वाहन से शिक्षा इस प्रकार की मिलती है क्या कि ऐसे बैठना चाहिए। तो बहुत से लोग उसे अंधानुकरण करने लग गए। तो अंधानुकरण हुआ, वो शिक्षा नहीं हुई। तो शिक्षा के लिए इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है कि आदर्श व्यक्ति को अपने आचरण के द्वारा गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए। वो गलत शिक्षा उन्होंने दिया गधा की पूजा करके। करना चाहिए था गौ माता का पूजन, ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो झूठा अपना एक ढोंग बना करके लोगों को भ्रमित कर दिया। तो हमें ढोंग नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि जिससे ढोंग हमारे आचरण में न दिखलाई पड़े। तो ये सावधानी बहुत ख्याल के साथ अपनानी चाहिए। श्री राधे राधे राधे।
श्री राधे राधे। मैं बतलाया था कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनको बहुत विचार करके अपने जीवन को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अच्छे उपदेश, अच्छी सलाह, अच्छी शिक्षा ये देना चाहिए और अपने चरित्र को भी इतना सुंदर बना के जीना चाहिए कि उससे लोग शिक्षा लें। कारण ये है ना कि जो लीडर होता है जिस ग्रुप का, जिस समुदाय का, जिस समाज का, तो उस फॉलोअर्स लोग उसी की नकल करने लग जाते हैं। अच्छा देखो, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको कर्म करने की आवश्यकता भी नहीं होती। ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं, जैसे मैंने उस दिन जनक जी की बात बताया था तुमको। उनको कर्म करने की जरूरत नहीं हो तो जीवन मुक्त होते हैं, आत्मा में रमण करते हैं, संसार में उनका ध्यान ही नहीं, संसार से कुछ लेना देना नहीं, संसार में कुछ स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, किसी प्रकार की कोई भी आशा नहीं, क्योंकि उनका मन पूरा का पूरा संसार से हट चुका होता है। तो उनको कहा जाता है आत्मा रामी, आत्मा में रमण करने वाला। तो उन लोगों को कर्म करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर वो कर्म क्यों करते हैं? वो कर्म इसलिए करते हैं कि उनको भावी पीढ़ी का नाश नहीं होने देना है। भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन अपने जीवन के द्वारा करना। यदि वो नहीं कर्म करेंगे ना, तो लोग उनका नाम लेकर के कहेंगे कि वो देखो उन्होंने कहाँ किया था कर्म, तो हम क्यों करें। तो धर्म जो है, अर्थात जो कर्तव्य है, उसमें इम्प्योरिटी हो जाएगी, प्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो लोग अपने अपने कर्मों से भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो अनजान लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जो कॉमन पर्सन हैं, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन कॉमन मैन के लिए, उन सामान्य मनुष्यों के लिए, जो महान लोग होते हैं ना, वो खुद की जरूरत नहीं होने पर भी, खुद की आवश्यकता उनको नहीं है कर्म करने की, लेकिन उन कॉमन पर्सन्स के लिए, जो सामान्य जन हैं, उनको कहीं बेचारे भ्रष्ट न हो जाए, पतित न हो जाएं, पथ भ्रष्ट न हो जाएं, भ्रमित न हो जाएं, तो इसलिए उनको जीवन के एक आदर्श के प्रस्तुतिकरण के लिए कर्म करना पड़ता है। तो ये बहुत विचारने की जरूरत है। तो अपनी जरूरत नहीं है, अपनी आवश्यकता नहीं है, तब भी समाज के लिए कर्म करते रहना चाहिए। श्री राधे 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 राधे। राधे राधे। देखो, कर्म करना जो अज्ञानी लोग होते हैं उनका किसी प्रयोजन के लिए, किसी आसक्ति के कारण, किसी लाभ के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, भले वो उद्देश्य खराब हो चाहे अच्छा हो, और उस अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो लोग कर्म करते हैं। अज्ञानी लोग जो होते हैं उनके उद्देश्य में गड़बड़ी होती है,
बस इतना ही फर्क है कि कर्म करना उनको भी है और जो ज्ञानी है उनको भी कर्म करना है। ज्ञानी लोगों का उद्देश्य जो होता है वो पवित्र होता है, अर्थात उनको कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाने के बाद जरूरत जब कर्म करने की नहीं है ज्ञानी को, तब क्यों कर्म करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि जो किसी मलिन उद्देश्य के लिए कार्य करने वाले अज्ञानी जन हैं उनको वो भ्रमित न होने दें। भ्रमित न होने दें मतलब उनके अंदर अश्रद्धा न पैदा करें कि नहीं कर्म करने का कोई फायदा नहीं होता, ऐसी अश्रद्धा नहीं पैदा करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको भी कर्म करना चाहिए, जरूरत है चाहे नहीं है। वो फिर क्या होगा कि जो कर्म का दोष होता है उसका धीरे 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 अज्ञानी लोगों को समझाएं कि तुम्हारा कर्म तो बढ़िया है, इसमें उद्देश्य को तुम परिमार्जित करो, उसका शोधन करो, उद्देश्य का सुधार करो। कर्म करना खुद भी न छोड़े ज्ञानी और न अज्ञानी को कर्म करना छुड़ावे। कर्म करना उसका भी नहीं छुड़ाना है, अज्ञानी का भी। और खुद कर्म की जरूरत नहीं है तब भी इसलिए करना है कि उसके कर्म जो हैं उसमें जो मलिनता है, जो विकार हैं कर्म के उद्देश्य में, कर्मों के प्रकार में, तो वो ऐसे समझ लो कि यहाँ जैसे मंदिर में काम में निर्माण हो रहा मंदिर में, तो कुछ होते हैं जो महान होते हैं वो भगवान की सेवा के भाव से कर्म करते हैं, तो उनको जो मिलता है उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। और महात्मा स्वभाव के जो होते हैं वो तो लेना भी नहीं चाहते और सेवा कार्य कर देते हैं, मजदूरी भी नहीं लेना चाहते। लेकिन जिनको लेना जरूरी है वो संतोष के भाव से करते हैं कि जो मिलेगा प्रसाद है। और कुछ ऐसे होते हैं जो काम की चोरी करते हैं, काम करेंगे लेकिन लोग देखेंगे तो करेंगे नहीं, कोई देखने वाला होगा तो बैठ करके गपशप में टाइम बिता देंगे, काम नहीं करेंगे, चोरी करेंगे काम में। तो उनको पाप लगता है क्योंकि उन्होंने काम चोरी की। तो जो महान पुरुष होते हैं उनके साथ कर्म करके कर्म की शिक्षा उनको दे करके उनके कर्म का शोधन कर देते हैं। अज्ञानी और ज्ञानी के कर्म में ये अंतर होता है। इसको मैं फिर और समझाऊंगा। राधे राधे।